राधे राधे दोस्तों। एक परोपकारी राजा था। राजा ने स्वप्न देखा कि कोई परोपकारी साधु उससे कह रहा है कि बेटा, कल रात तुझे एक विषैला सर्प काटेगा और उसके काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। वह सर्प अमुक पेड़ की जड़ में रहता है। पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेने के लिए वह तुझे काटेगा। प्रातःकाल राजा सोकर उठा और स्वप्न की बात पर विचार करने लगा। राजा सोचने लगा कि मेरा स्वप्न सच ही होगा। अब मुझे आत्मरक्षा हेतु क्या उपाय करना चाहिए। राजा ने निर्णय किया कि वह सर्प के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदल देगा। संध्या होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपनी शैया तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया। सुगंधित जलों का छिड़काव कर दिया। मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रख दिए और सेवकों से कह दिया कि रात को जब सर्प निकले तो उसे कोई कष्ट न पहुँचाए। रात को 12 बजे सर्प अपनी पामी से फुफकारता हुआ निकला और राजमहल की तरफ चल दिया। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे आनंदित होता गया। कोमल बिछौने पर लेटता हुआ, मन भावनी सुगंध का रस स्वादन करता हुआ, मीठा दूध पीता हुआ वह राजमहल की ओर बढ़ रहा था। उसके क्रोध का स्थान प्रसन्नता ने ले लिया। जब वह राजमहल पहुंचा तो देखा कि प्रहरी उसे तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं। उसे लगा कि हानि पहुंचाने वाले के साथ जिस राजा का इतना मधुर व्यवहार है तो उसे काटना ठीक नहीं है। वह राजा से बोला, तुम्हारे मधुर व्यवहार ने मुझे शत्रु से मित्र बना दिया। मैं यह बहुमूल्य मणि तुम्हें भेंट करता हूँ, इसे रखो। इस तरह सर्प राजा का मित्र बनकर वापस चला गया। सद्व्यवहार से शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। ईर्ष्या एक घातक विषय मनोविकार है। यह बहुत ही जहरीली और नकारात्मक भावना है। यह अंगीठी की उस आग की तरह है जो ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन मस्तिष्क में सदैव जल रही होती है। अंततः यह उस व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक ऊर्जा को लीलकर उसे दुर्बल बना देती है, जिससे व्यक्ति जीवन में कदम कदम पर अपमान व असफलता का घूंट पीते रहने को विवश हो जाता है। ईर्ष्या व्यक्ति को आलसी व निराशावादी बनाती है, जिसके फलस्वरूप शक्ति, सामर्थ्य व प्रतिभा होते हुए भी वह जीवन में भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से दीन दुर्बल ही बना रहता है। ईर्ष्या मनुष्य की एक हीन भावना है, जिसके कारण व्यक्ति यह सोचता है कि यदि हमारे पास वह वस्तु नहीं है तो किसी दूसरे के पास क्यों है। यदि हमें अमुक काम में सफलता नहीं मिली तो किसी दूसरे को क्यों मिली। वह दूसरों की अच्छाई से, सफलता से प्रेरणा लेने की बजाय हमेशा दूसरों के सुख, शांति, सफलता व समृद्धि को देख देख कर जलता भुनता रहता है। वह हमेशा यही सोचता है कि आगे बढ़ते लोगों की राह में रोड़ा कैसे बना जाए, उसको कैसे नीचे दिखाया जाए, समाज में उनकी कैसे मजाक बने और कैसे उनकी खुशियाँ छीनी जाए।